या साईं। कहते हैं बाबा ने शिरडी में कम से कम 60 साल का समय बिताया था। उन 60 सालों में बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए संकेत ही संकेतों में 11 वचन दे डाले थे। उन 11 वचनों को लोगों ने साक्षात बाबा के सामने रहते हुए उनका अनुभव किया। और बाबा की समाधि के बाद भी जो लोग बाबा को श्रद्धा और सबूरी से मानते हैं, वो उन 11 वचनों के साथ अपनी जीवन की नैया को पार लगाते हैं। तो आज हम एक कोशिश करते हैं कि बाबा के 11 वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करके उन पर कुछ सोच विचार करें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं बाबा के 11 वचनों की ओर। बाबा का पहला वचन, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा का पहला वचन है, जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए शिरडी में आएगा वो अपनी सारी समस्त समस्याओं को दूर भगाएगा। बाबा के वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीड़ा कर। बाबा कहते हैं, मेरे दर्शनों के लिए जो भी 4 से 5 घंटे का समय बिताकर लाइनों में खड़ा होके उसके बाद उनको सीढ़ियाँ नसीब होती हैं, उन सीढ़ियों पर जब भी वो अपना पैर रखेगा तो वो समस्त अपनी सारी पीड़ाओं कष्ट को कुचल डालेगा। बाबा का वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा। बाबा कहता है कि अगर मैं अपना शरीर त्याग भी देता हूँ, अगर मैं अपना शरीर त्याग भी देता हूँ, जो भक्त मेरी समाधि का दर्शन करने आएगा मैं उसके लिए दौड़ा आऊँगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बाबा जो है दौड़ा आएगा आपको दिखेगा, बट इसका मतलब कि जो भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाएगा वो वहाँ पर उसको प्रेजेंस होगा, उसको लगेगा कि बाबा मेरे लिए वाकई में आए हैं और आते हैं। बाबा का वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं कि अपने मन में कोई संदेह मत लाना, मुझ पर विश्वास रखना, और मुझ पर यदि आपने विश्वास किया तो जिस समाधि के सामने आपने सजदा किया है वो समाधि आपकी आस को पूरी करेगा। जो भी आपकी आस हो उसको पूरा करेगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वो लोग मुझे सदा जीवित ही जाने। मैं तो हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर क्षय में हूँ। इसका सबूत मैं आपको तब दूंगा जब आपकी भक्ति में वजन होगा, आपकी भक्ति में दृढ़ विश्वास होगा। मैं आपको प्रेजेंस दूंगा, बाबा आपको साक्षात्कार कराएंगे। मेरी शरण आ, खाली जाए है तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं कि मेरी द्वारका माई की जो पनाह लेता है और यहाँ पर आकर द्वारका माई से जो भी कहता है, द्वारका माई उससे एक हक करती है और हक के बदले वो एक कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से कोई भी खाली निराश हाथों से नहीं जाएगा। यदि अगर कोई जाता भी है तो मुझे बताना। जैसा भाव रहा जिस जन का, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं जो भक्त जिस भाव से मेरी भक्ति करता है वैसा ही मेरा मन उसके लिए हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर प्राणी का अपना अपना हृदय होता है, अपना अपना बॉडी लैंग्वेज होती है, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, अपनी सोच होती है। तो वो किस प्रकार बाबा को मानता है, किस प्रकार अपने हृदय में बाबा को पाले रखता है। तो बाबा का यहाँ पर यही समझाने का मतलब है कि जैसा मन रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा का जो रूप है वो भी
भक्त के मन की तरह ही हो जाता है। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं आपकी जितनी भी समस्याएं, चाहे आप कुछ भी करते हों, चाहे आप स्टूडेंट हैं, सिंगर, कुछ भी हैं, आपकी जो भी समस्या, आपके ऊपर जो भी पीड़ा है, कष्ट है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है कि आप पर भार है, आप उसको यदि बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो बाबा आपके भार को उतार देता है। यहाँ पर भार के उतारने का मतलब है आपकी प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ भी काम है, समस्याएं जो भी हैं, उनमें आपको बाबा का हेल्प मिलती है, यानी बाबा की आपको हेल्प मिलती है। आसहिता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। आसहिता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। यहाँ पर बाबा का मतलब है मेरी शरण में आके मुझसे हेल्प लो, मुझसे मदद मांगो, मैं आपको अवश्य ही आपकी मदद करूँगा। मुझ पर विश्वास करो, आपसे पे अपने मुंह से बोल तो दो, बोल दो कि मुझे बाबा ये चाहिए, मैं आपको दूंगा। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा कहते हैं कि जो भक्त अपने शरीर त्याग, मन, आत्मा को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करता है, मुझ में वो लीन हो जाता है, मुझ में वो एक जैसा हो जाता है, न मुझ में कोई फ़र्क रहता है, न भक्त में कोई फ़र्क रहता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। मैं उस भक्त का, उसकी भक्ति मेरे लिए एक कर्जा है, वो कर्जा मुझ पर हमेशा चढ़ता ही जाता है। बाबा इतने दयालु हैं। धन्य धन्य हो वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा कहते हैं कि वो भक्त धन्य है, वो भक्त धन्य है जो मेरी शरण में आया है। कहते हैं कि यहाँ पर समझने की बात है कि बाबा की शरण तो वही ले पाता जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो। तो बाबा का मतलब यहाँ पर यही है कि जिन्होंने पिछले युग में या अच्छे कर्म और कार्य किए हैं, उनको ही ये शरण जो है बाबा की शरण मिलती है। यदि आपके पास बाबा को कोई अनुभव हो तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। या साईं।